देखिए, जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कमल गुप्ता जी का जो आज है ना, कोई भी साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि 10 साल कमल गुप्ता को सब लोगों ने 10 साल का समय दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली में और अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाए। वो अब वो बदलाव लाने की और अपनी कार्यशैली में अच्छा काम करने की बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है, इसलिए उनकी जमानत जब्त होना तय है। और ये बात मैंने बहुत पहले पार्टी में था जब भी बोल दी थी मैंने, और आज भी मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि कमल गुप्ता जी चुनाव से बाहर हो चुके हैं। देखिए, हम जहां भी जाते हैं, सारी जगह तो नहीं बोलता मैं, लेकिन बहुत सारी जगह, कम से कम 10-15 जगह ऐसी थी जहां पर लोगों ने बैनर लगाए हुए हैं, वहां पर मीटिंगें करके इस बात को डिक्लेयर किया हुआ है कि यहाँ पर कमल गुप्ता और मेयर गौतम सरदाना जी वोट मांगने ना आए। तो ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोगों में उनके प्रति किस तरह का एक भाव पैदा हो रखा है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये सब लगाए, और ये करोड़ों अरबों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स, हाउस टैक्स और पता नहीं कितने टैक्स जो जाते हैं नगर निगम में, जो इकट्ठा होता है पैसा, वो सारा का सारा उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज टाउन पार्क जो था, बहुत अच्छा पार्क था हमारा, उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत थी। इन्होंने 10 साल तक तो वहां पर एक चौकीदार, एक माली भी नहीं रखा। अब ये उसको चाहते हैं कि ये विश्व का सबसे सुंदर पार्क बन जाए, लेकिन विश्व का सुंदर पार्क का मतलब ये नहीं होता उसको कंक्रीट का जंगल बना दें हम। पार्क का मतलब होता है वहां पे ग्रीनरी हो, वहां पर पेड़ हो, वहां पर आने जाने वालों के लिए एक स्वच्छ शौचालय हो। ये सब चीजों की एक बेसिक नीड थी जो टाउन पार्क है। वो कभी बात करते हैं कि हम शमशान घाट को ऐसा बना देंगे। कभी आपने सुना है कि कोई आदमी कहता है कि मेरे को शमशान घाट में, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं तो मेरे को सुंदर शमशान घाट में लेके जाना? कोई नहीं बोलता ना। तो ये बड़ी बेतुकी सी और अनलॉजिकल बातें हैं, विजन नहीं है उनका। उन्होंने जनता के पैसे का जो दुरुपयोग किया। अभी जितने स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, उनसे ज्यादा जरूरत थी जो हमारे कॉलोनियां हैं जहां पर हमारे गरीब भाई रहते हैं, वहां पे जाएंगे तो उन्होंने नरक जैसी व्यवस्था कर दिया उनके लिए। वहां पर सीवरेज का पानी भरा रहता है, साफ पानी पीने का आता नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है। तो पहले उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए था, जो कि कमल गुप्ता जी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ हवाई जहाज और ये सब नौटंकी ढोंग की बातें करी है और जनता को मूर्ख बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इनका रुखा व्यवहार है। अगर आप जनता के वोट लेके 2 बारी विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है अपने शहर के लोगों के लिए। और उनकी समस्या जब आप मिलेंगे तभी सुन पाएंगे ना। मिलेंगे नहीं तो समस्या कैसे सुनेंगे? समस्या नहीं सुनेंगे तो आप उनकी समस्याओं का हल कैसे करेंगे? तो वो तो खुद अपनी समस्या लोगों के गले में डाल देते थे, तो वो दूसरों की समस्या को हल कैसे करेंगे? तो इसलिए हिसार की जनता ने उनके ऊपर बिल्कुल काटा मार दिया है, बिल्कुल डिनाई कर दिया है। नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार ठीक है, केंद्र में है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो प्रदेश की सरकार रही बीजेपी की 10 साल इन्होंने जनता का कोई भी काम नहीं किया। जनता का कोई भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया जनता पर। इन्होंने सिर्फ अपने जो घोषणा पत्र के जो या जो 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 अपने डिसीजन थे वो थोपे हैं जनता के ऊपर। जो ये प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, एनडीसी का मामला है, आप ये देखिए, इसने हमारे पूरे हरियाणा के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। वहां पर इतना भ्रष्टाचार हो गया इन सब चीजों को लेके। जो आदमी एक अपनी कोई मकान दुकान खरीदता है या बेचता है तो उसको एनडीसी लेनी पड़ती है नगर निगम से या नगर पालिकाओं से। वहां पर वो एनडीसी के नाम पर उनको ब्लैकमेल करते हैं, हजारों लाखों रुपए रिश्वत मांगते हैं। वो इतना टैक्स देता है, इतना स्टैम्प पेपर ड्यूटी देकर वो अपनी रजिस्ट्री करवाना चाहता है, सरकार को इतना रेवेन्यू आता है, उसके बावजूद भी वो चक्कर काटता है अपने पैसे देने के बाद भी सरकार को। तो ये उसके साथ अन्याय है। ये अन्याय बंद होना चाहिए। एनडीसी सिस्टम हरियाणा में बंद करवाएंगे हम, और जैसे पहले रजिस्ट्रियां होती थी वैसे पहले की तरह रजिस्ट्रियां शुरू करवाएंगे हम।